अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की हमने इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं इस बात को कि रिएक्शन जो होते हैं ना वो हीट के लिहाज से दो टाइप्स के होते हैं। वैसे तो ओवरऑल तो टाइप्स बहुत हैं रिएक्शन की, लेकिन हीट के लिहाज से जो रिएक्शन होते हैं हमारे पास वो दो किस्म के होते हैं। या तो कुछ रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हीट खारिज होती है, या कुछ रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हीट जज़ब होती है। अगर हीट खारिज होती है तो उसको हम एक्जोथर्मिक कहते हैं, हीट जज़ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो वेसल है वो क्या होती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें इसके उल्ट होता है कि जो वेसल है ना वो आपकी कोल्ड, ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। तो अब हमें ये तो पता चल रहा होता है कि ये वेसल ठंडी हो रही है या वेसल गर्म हो रही है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि कितनी ठंडी हुई है और कितनी गर्म हुई है। एग्जैक्ट टेम्परेचर, जो एग्जैक्ट हीट है उसका हमें पता नहीं चलता। उस चीज़ का हमें पता चलाने के लिए दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। दो तरीक़ों से हम क्या करते हैं जी, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। उन दो रिएक्शन में जो पहला हमारे पास है जी, पहली टाइप है उसकी, उसको हम कहते हैं ग्लास क्लोरीमीटर। ग्लास क्लोरीमीटर, और यही आज का हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम, जो आज के टॉपिक का नाम है जी, वो हमारे पास है जी ग्लास क्लोरीमीटर। जो नेक्स्ट दूसरा इस्तेमाल होता है, दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को कैलकुलेट करने का, वो हमारे पास होता है जी बॉम्ब क्लोरीमीटर। लेकिन आज हम जस्ट ग्लास क्लोरीमीटर को क्या करेंगे जी, डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो हम वाइंड अप करते हैं कि जो भी हमने पहले बोला कि मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन है। जो रिएक्शन होते हैं वो हीट के लिहाज से टू टाइप के होते हैं। पहली को हम कहते हैं जी जिसमें एक्सोथर्मिक होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, एंडोथर्मिक होते हैं जी। अब एक्सोथर्मिक में हीट खारिज होती है, एंडोथर्मिक में हीट जज़ब होती है। अब जो जितनी अमाउंट में हीट जज़ब हुई है या खारिज हुई है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड थे। पहले का नाम था ग्लास क्लोरीमीटर और दूसरे का नाम है जी बॉम्ब क्लोरीमीटर। तो चलते हैं पहले हम ग्लास क्लोरीमीटर की तरफ। अब ग्लास क्लोरीमीटर का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहला हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके पर्पज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है ग्लास क्लोरीमीटर, तो सबसे पहले इसके फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज़ का पता होना चाहिए। इसके पर्पज़ जो है जी, इसका एक ही पर्पज़ है को कि वो मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है। किस चीज़ की मेजरमेंट, किस चीज़ की हमने करनी है जी, मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को मेजरमेंट करने के लिए एक इस्तेमाल होने वाला प्रोसीजर है, एक इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या नाम है जी, ग्लास क्लोरीमीटर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडिंग देनी है किसकी, पर्पज़ की। तो पर्पज़ की हेडिंग देने के बाद हमने इसका पर्पज़ लिख देना है कि पर्पज़ इसका एक ही है, इंथैल्पी को कैलकुलेट करना, इंथैल्पी को डिटरमाइन करना। जो नेक्स्ट हम इसके बाद की तरफ आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है जी। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो वुडन बॉक्स होता है। ये इस तरह क्या होता है जी, वुडन बॉक्स हमारे पास एक इस्तेमाल होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ जाता है जी, वुडन बॉक्स आ जाता है। अब ये जो वुडन बॉक्स है ये कितना, मतलब कि साइज़ इसका क्या होता है, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1 फीट आपका ऊंचा और 1 फीट आपका चौड़ा होता है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि उठाया ना जा सके। ये मैक्सिमम ही 1 फीट ऊंचा होता है, इसकी हाइट 1 फीट होती है, मैक्सिमम हाइट आप इसको बता रहा हूँ। अब ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है जी, वुडन बॉक्स होता है। सबसे पहले क्या चीज़ होती है जी हमारे पास, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर वुडन बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट जो बात इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है वो हमारे पास है जी एक ग्लास।
एक ग्लास। अब ये नहीं है कि ग्लास कैलोरीमीटर है तो शीशे का बना होगा, नहीं, ये हमारे पास बाहर वाला इसका जो चीज़ है ये वुड की बनी हुई है, वुडन बॉक्स है। ग्लास इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप ग्लास वाली है, मेड इन। ये हमारे पास किसी भी मेटल का बना हो सकता है, जो मोस्टली होता है इसमें तांबा यूज़ होता है, जिसको हम कॉपर कहते हैं, कॉपर मेटल का ये बना होता है हमारे पास। अब इसके अंदर एक कॉपर का ग्लास पड़ा होता है। अब ग्लास का जो वर्ड है ना, ये ग्लास कैलोरीमीटर, ये इस कॉपर के ग्लास की वजह से है, ना कि ये शीशे वाला ग्लास की वजह से। अब इसमें शीशे वाला ग्लास नहीं है, इसमें पानी पीने वाला ग्लास है, जिसमें हम पानी पीते हैं। ये उस शेप का अंदर ग्लास होता है। किस चीज़ का बना होता है? ये ग्लास बना होता है कॉपर ग्लास। तो हम इसको भी लेबल करते हैं जी। ये हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ होता है? इसके अंदर ये हमारे पास कॉपर का बना हुआ ग्लास होता है, कॉपर ग्लास। ये ऐसी सीधा इसका लिख लेते हैं, ये मेरे पास कॉपर ग्लास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी? नेक्स्ट हमारे पास एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि ये हीट हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इवॉल्व होगी, हीट खारिज होगी, वो हीट हमारी सराउंडिंग में ना जा सके। तो सराउंडिंग में हीट जाने से बचाने के लिए हम इधर क्या इस्तेमाल करते हैं जी? हम इधर इस्तेमाल करते हैं एक इंसुलेटर, ताकि जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ही रह सके। तो ये हम इसका इंसुलेटर बना देते हैं। इंसुलेटर बनाने का मकसद क्या है जी? कि ये जो हीट है हमारे पास, ये सराउंडिंग में ना जाए, ये इधर ही रहे। तो जो बेस्ट इंसुलेटर हमारे पास होता है वो मोस्टली हम रुई, कपास, कॉटन इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या किया जी, एक पहले लकड़ी का बॉक्सा लिया है, उस बॉक्से के अंदर ये कपास लगाई है, कॉटन लगाई है, और उस कॉटन के अंदर मैंने एक क्या कर दिया है, ग्लास रख दिया है। वो ग्लास कौन सा है जी? मोस्टली वो ये इस्तेमाल होता है जी, कॉपर ग्लास होता है, कॉपर मेटल का बना हुआ ग्लास है जी, वो मैंने लगा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर ये कॉटन फिक्स कर रहे हैं, ताकि ये जो हीट है हमारे पास ये बाहर ना जा सके, ये सराउंडिंग में ना जा सके। अगर सराउंडिंग में हीट चली गई तो हमें कैसा पता चलेगा कितनी हीट इस रिएक्शन ने इवॉल्व की है, कितनी हीट इस रिएक्शन ने खारिज की है? क्योंकि वो सराउंडिंग में जाके तो वेस्ट हो जाएगी ना, कैलकुलेट तो ना हुई पाई। कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि सराउंडिंग में हीट ना जाए, इसलिए हमने ये कॉटन प्लग्स लगा दी इसके अंदर। अब हमने क्या किया है, इसके अलावा ये इसके अंदर हमने रिएक्शन मिक्सचर डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया जी कैलकुलेटेड अमाउंट में। अब इसके अंदर इसके अलावा हमने एक थर्मामीटर लगाया होता है। थर्मामीटर को हम इस तरह लगा देते हैं। ये जी हमारे पास थर्मामीटर है जी। अब इस थर्मामीटर को हम इधर लेबल भी करते हैं कि ये हमने क्या लगाया है जी, ये हमने थर्मामीटर लगाया है। थर्मामीटर, ये हमारे पास क्या चीज़ है जी? ये हमारे पास थर्मामीटर है। जितनी भी हीट, इससे हम क्या करते हैं जी, ये हीट को डिटरमाइन करने के लिए, हीट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आया कि रिएक्शन से पहले हीट कितनी थी और रिएक्शन के बाद हीट कितनी। इसके ऊपर हमने इसके अलावा जो चौथी चीज़ इसमें लगाते हैं वो हमारे पास है जी स्टीरर। इस तरह हमारे पास क्या होता है जी, एक स्टीरर होता है। स्टीरर क्या है? रिएक्शन मिक्सचर को जैसे ही रिएक्शन हुआ है वो हिलाने के लिए कि हीट जो है वो यकसा हर जगह पे एक जैसी चली जाए, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसको जी, स्टीरर इस्तेमाल करते हैं। चौथी जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो इसके अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है जी, स्टीरर इस्तेमाल होता है। अब यही बातें हम इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देंगे जी, पॉइंट्स बना के जी। पहला पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी? पहला पॉइंट्स हमने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉक्स। ठीक है, ये जो ग्लास कैलोरीमीटर है ये हमारे पास क्या है जी? इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है किन चीज़ों पे? इट कंसिस्ट ऑफ, जो पहली जो चीज़ है वो हमारे पास इधर हम बनाते हैं जी। पहली फर्स्ट वन क्या है जी? हमारे पास वुडन बॉक्स। जो सबसे पहली बात है जी वो किस पे कंसिस्ट होता है जी? वुडन बॉक्स पे ये कंसिस्ट होता है। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या था जी? हमारे पास इंसुलेशन है जी हमारे पास। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर चले जाए तो ये ग्लास कैलोरीमीटर है जी। ठीक है, ग्लास है, वो मेड अप ऑफ किसका होता है जी? तांबे का। मेड अप ऑफ, तांबे को क्या कहते हैं जी? कॉपर।
कॉपर का ये बना होता गिलास। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा एक इसके अंदर थर्मोमीटर होता है। ये थर्मोमीटर क्या करता है? ये थर्मोमीटर का काम है जी हमारे पास कल ये मैयर करना है, किस चीज़ को मैयर करना है जी? हीट को। मैयरमेंट ऑफ हीट के मैयर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है आफ्टर एंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है जी? स्टीरर है। स्टीरर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टीरर इसको हिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, ताकि जो हीट है वो हर जगह एक ही जैसी ट्रांसफ़र हो जाए। ये थी जिसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग में हमारे पास क्या होता है जी? हमने स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट लेनी है रिएक्टेंट की। क्या लेनी है जी? स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट को हम कैलकुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की हमने क्या करनी है जी? स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट लेनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है जी इसकी वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है जी, H2 + O2, ये हमारे पास 2H2 बन गया। तो इसको अगर हम फॉर एग्जांपल बैलेंस करना चाहें तो ये हमारे पास यूँ बैलेंस हो गई 2H2 + O2 2H2O। तो इसका कैलकुलेटेड स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के हमने 2 मोल ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल 2 मोल हाइड्रोजन का वेट हमारे पास है जी 4 ग्राम, तो हमने 4 ग्राम ही हाइड्रोजन लेनी है जी। तो ये इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट हो जाएगी। ऑक्सीजन ये हमारे पास 32 ग्राम है जी, 32 ग्राम ऑक्सीजन हम ले लेंगे जी, ये इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट होगी। अब ये जो अमाउंट है 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन का आपस में जो रिएक्शन है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में हो रहा है। तो इस अमाउंट को हम कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट। हमने क्या करना है जी? रिएक्टेंट की स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट लेनी है। वो अमाउंट लेके हमने उसको दूसरे स्टेप पे क्या करना है? टेक स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन या स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ले लिया रिएक्टेंट की, तो हमने इस रिएक्टेंट के अमाउंट को क्या कर देना है? पुट इनटू द ग्लास क्लोरीमीटर। ठीक है, तो हमने इस स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट को क्या कर देना? दिस स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पुट्स इनटू क्लोरीमीटर। हमने उस चीज़ को किस में डाल दिया है जी? ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करना है? ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर जो डाल दिया है, अब ये थर्मामीटर का काम आ गया है। तो जैसे ही हम डालेंगे तो थर्मामीटर से उसका इनिशियल रीडिंग, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे जी एक इनिशियल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की इनिशियल रीडिंग को हमने टेक कर लेना है जी। हमने वो मेजर कर लेना है कितना इनिशियल रीडिंग था। फॉर एग्जांपल वो इनिशियल रीडिंग इसकी है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे वो जो इनिशियल रीडिंग आई है जी वो उसकी कितनी है जी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने प्रोसीड आफ्टर प्रोसीडिंग या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक फाइनल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या करना है जी? टेम्परेचर की फाइनल रीडिंग कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे? जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीट फॉर एग्जांपल ये थर्मामीटर था, थर्मामीटर पे रिएक्शन गया जी, मैक्सिमम रिएक्शन गया जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं गया। जो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हमने थर्मामीटर चेक किया, थर्मामीटर का टेम्परेचर अब हो चुका है जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फाइनल जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो हमारे पास कितनी है जी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनिशियल रीडिंग थी जी वो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड थी। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। हमने क्या करना है जी? कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर।
हमने टेम्परेचर में तब्दीली को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। जो चेंज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह करते हैं T2 - T1। फॉर एग्जांपल जो पहले हमने T2 जो हमारे पास था ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड था जी, ये इसमें T1 कितना आ जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड था जी। जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया वो क्या है जी, चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह हमने क्या कर लेना है जी, चेंज इन टेम्परेचर को क्या कर लेना है जी, कैलकुलेट कर लेना है। तो यह टेम्परेचर का चेंज मालूम करने से हम क्या कर लेते हैं जी, हम इंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसका स्टार्ट होता है जी, वो हमारे पास कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिखी थी, जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखे थे आपने लिख लेने, फिर वर्किंग के पॉइंट लिखे थे वो लिख लेने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, पॉइंट आ जाता है कैलकुलेशन का, कि इससे हम जो इंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो फार्मूला है जी, Q बराबर है जी M × S × del T। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें, ये हमारे पास इसमें देखते हैं कि इस इक्वेशन में ये चीज़ें हैं क्या। ये जो डेल टी है हमारे पास, ये तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने चेंज इन टेम्परेचर जो निकाला है, ये डेल टी ऊपर जो हमारे पास निकाला है हमने चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये कैसे निकाला था, ये हमारे पास ये हमने इस तरह निकाला है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास ये अगर हम बात करें ना क्यू की, तो ये क्यू हमारे पास क्या होता है जी, क्यू हमारे पास होता है जी हीट इवॉल्व्ड आर अब्सॉर्ब, हीट इवॉल्व्ड आर अब्सॉर्ब। ये वो हीट है जो खारिज भी हो सकती है या जज़ब भी हो सकती है। अब्सॉर्ब, हीट इवॉल्व्ड आर हीट अब्सॉर्ब, जज़ब या खारिज होने वाली हीट है। एम क्या है जी, मैस ऑफ रिएक्टेंट। एम हमारे पास क्या है जी, कि मैस ऑफ रिएक्टेंट, हमने मैस रिएक्टेंट का कितना लिया था, मैस ऑफ रिएक्टेंट। और ये एस क्या है जी, ये एस हमारे पास है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एस क्या है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हर कंपाउंड के अलग होती है, एक मखसूस होती है जो हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ कंपाउंड, ये हमें दी होती है, गिवन होती है, हमें बताई होती है कि ये हीट कैपेसिटी फला कंपाउंड की इतनी है। ये हर कंपाउंड की फिक्स होती है, उस लिहाज से हम इसका क्या करते हैं जी, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आपने इस टॉपिक को एंड कर देना है। और जो PTB पंजाब टेक्स्ट बुक में या जो मुल्तान बोर्ड है हमारे पास, उसमें जो नंबरिंग की डिवीज़न होती है वो इस तरह होती है, ये हमें 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो क्योंकि 7 चैप्टर में हमें 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब ये जो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है उसमें हमारे पास कि इसकी जो नंबरिंग की डिवीज़न है वो किस तरह है जी, हमारे पास 1 नंबर जी डायग्राम का होता है जी हमारे पास, 1 नंबर इसकी कंस्ट्रक्शन की जो हमने थ्योरी लिखनी है उसका होता है जी, 1 नंबर हमारे पास इसकी वर्किंग वाले पैराग्राफ का होता है और 1 नंबर इसके कैलकुलेशन वाले पैराग्राफ का होता है या कैलकुलेशन वाले पैराग्राफ का होता है। ओवरऑल हमारे पास 4 नंबर होते हैं। अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं तो 4/4 हमें नहीं मिलेंगे। अगर ये चारों पॉइंट हमने लिख लिया तो हमारे पास 4/4 हमारे पास मार्क्स आ सकते हैं। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने ये वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। शुक्रिया।